इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कामर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 10 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं बदल पाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। वहीं गृह मंत्री ने राहुल गांधी के रक्षा बजट वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, बड़े नेता हैं, जानकारी लेकर बोलें। साथ ही गृह मंत्री ने कांतिलाल भूरिया के बयान को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि भूरिया को जिस तरीके की शिक्षा मिली है उस तरीके का बयान वे दे रहे हैं। बीजेपी को लोग जानते हैं और कांग्रेस की संस्कृति को भी पहचानते हैं। ये जो भूरिया जी का बयान है ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु है राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा वाच वो कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। ये जो भूरिया जी का बयान है ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने भूरिया के बयान को लेकर दिग्विजय सिंह पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसा और तो वहीं रक्षा बजट को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि बीजेपी को लोग जानते हैं और कांग्रेस की संस्कृति को भी पहचानते हैं। मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी मध्य प्रदेश की सियासी पटल पर देखने को मिल रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 10 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं बदल पाए, इससे बड़ी और क्या बात होगी। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के रक्षा बजट को लेकर भी रक्षा बजट वाले बयान को लेकर भी उन्होंने हमला किया है। और इस खबर पर बात करेंगे, राइस सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राइस जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए तो आज कई मुद्दों को लेते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। चाहे कांतिलाल भूरिया के बयान को लेकर बात की जाए, अप्रत्यक्ष रूप से दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा राहुल गांधी के रक्षा बजट पर जिस तरह से बयान दिया था उसको लेकर भी तंज कसते नजर आए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। क्या कह रहा राइस जी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कई मुद्दों को एक साथ लेकर उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति आप देखिए कि 10 साल में वो अपना नेता प्रतिपक्ष भी डिसाइड नहीं कर पाए। वहीं एक ही हाथों में तमाम सारी चीजें हैं, चाहे हम पीसीसी चीफ की बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष की हम बात कर लें, कमलनाथ ही सारा कुछ बोझ अपने कंधों पर लिए हुए हैं। वहीं गृह मंत्री ने राहुल गांधी के रक्षा बजट वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, बड़े नेता हैं, जानकारी लेकर उन्हें बोलना चाहिए। इसके अलावा कांतिलाल भूरिया का मामला जिस तरह से गरमाया हुआ है कमर, और इसको लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के इशारे पर दिग्विजय सिंह जो कुछ उनको पढ़ा रहे हैं या वो जो कुछ दिग्विजय सिंह से पढ़ रहे हैं उसी के मुताबिक वो अपना बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक साथ कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह पर एक साथ उन्होंने पलटवार किया है, निशाना साधा है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक साथ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, चाहे वो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर कांतिलाल भूरिया एक दिग्विजय सिंह से लेकर मुद्दा हो। एक तीखे अंदाज में उन्होंने पलटवार किया है कांग्रेस पर। जी चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया जी। भोपाल में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी, साथ ही आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी कहा कि ध्यान आकर्षण की सूचना बना दी गई है। जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बहस के लिए अलग अलग वरिष्ठ साथियों को तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पूरे भारत के किसानों के साथ खड़ी है। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। पूरे भारत की कांग्रेस किसानों के हर मुद्दे पे उनके साथ खड़ी हुई है। जब तक किसानों के विरोध में जो काले कानून लाए गए वो केंद्र की सरकार वापस नहीं ले लेती, उन संदर्भों में किसान जब तक आंदोलन करेगा, कांग्रेस पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़ी हुई है, उनके आंदोलन को और प्रबल करेगी। खबर पर बात करेंगे, नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। नीरज, नगरीय निकाय चुनाव है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आगामी सत्र को लेकर बात की जाए तो इसको लेकर विपक्ष लगातार तैयारियां करता दिखाई दे रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सज्जन सिंह वर्मा मीडिया से बात करते दिखाई दिए। क्या कुछ मायने निकाले जाए उनके बयानों के? जी नीरज, तो देखिए जिस तरह से जो चंदे को लेकर विवाद जो गहराया हुआ है उसको लेकर लगातार जी आवाज मिल रही है। जी आप बात जारी रखिए। तो बिल्कुल जिस तरह से जो राम मंदिर चंदे को लेकर जो विवाद जो गहराया तो उसमें लगातार राजनीति होती जा रही है। जिस तरह से जो भूरिया का जो बयान आया उसके बाद से सियासत अचानक से गर्मा गई। जिस तरह से भूरिया ने जो चंदे को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर तो कहीं ना कहीं उस पर तो बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर रामकृष्ण शर्मा है, उन्होंने नीरज यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को लेकर कई मुद्दों को लेकर उन्होंने आज मीडिया से बात की थी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपना पक्ष रखा, तैयारियों को लेकर, आगामी सत्र उसको लेकर जिस तरह से बात कही है, क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं सियासी नजरिए से देखा जाए तो? जी बिल्कुल, यदि सज्जन सिंह वर्मा की बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनावों को लेकर नगरीय निकाय चुनाव आवाज ही नहीं। नीरज, आपकी आवाज कट रही है, लगता है नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तकनीकी समस्या सामने आ रही है। नीरज से फिर वो जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कई मुद्दों पर बहस के लिए साथियों को तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। ये कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने बात रखी और किसानों को के आंदोलन को लेकर, कृषि कानून के विरोध में लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। पूरे देश के किसानों के साथ कांग्रेस लगातार खड़ी हुई है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे या काले कानून सरकार वापस नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। नीरज, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए जो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है उन्होंने नगरीय निकाय चुनावों को लेकर साफ तौर से कहा कि जो बैठक है वो गंभीर मुद्दों पे हुई और प्रदेश संगठन में फेरबदल तथा कृषि आंदोलन पर हम किस तरह समर्थन देकर मजबूती प्रदान करेंगे, ये भी सारी जो बातें हैं जो कांग्रेस की जो बैठक है उसमें जो है तय की जाएंगी। वहीं आजकल सुब्रमण्यम स्वामी का जो ट्वीट है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी के विचारों से उमा जी बड़ी प्रभावित है। जिस तरह से उमा भारती ने लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए और सुब्रमण्यम स्वामी को अपना तो गुरु माना और उनकी जिस तरह से तारीफ की, उसके बाद भी अचानक सियासत गरमाई। हालांकि बीजेपी इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आई, लेकिन पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने साफ तौर से कहा कि उमा जी से मेरा अनुरोध है कि आप इतनी प्रभावित है तो कम से कम मोदी जी को जाकर बता दें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सुब्रमण्यम स्वामी की जो तारीफ उमा भारती ने की उसको लेकर भी सज्जन सिंह वर्मा ने जो है तंज कसा है। वही आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि ध्यान आकर्षण की सूचनाएं बना दी गई हैं तथा जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बहस के लिए अलग अलग साथियों को तैयारियों के
निर्देश कमलनाथ जी ने दे दिए। तो कहीं ना कहीं सभी मुद्दों पे आज सज्जन सिंह वर्मा बात करते नजर आए। जी, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद नीरज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे चंदा राशि को लेकर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिग्विजय सिंह की ओर से धन संग्रह की जानकारी मांगने के बाद कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है, कांग्रेस ही हमेशा भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांतिलाल भूरिया वरिष्ठ विधायक हैं जिनकी राजनीतिक वृद्धि रुक गई है। राम मंदिर के लिए समर्पण निधि सीधे अकाउंट में जाती है। बीजेपी का इस अभियान से कोई वास्ता नहीं है। और तलब आपको बता दें कि विधायक कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले अभियान पर बयान दिया था, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। वो कांग्रेस के छुटभइये नेता जो पार्षद का टिकट लेके समाज में चंदा वसूली कर अपनी जेबें भरना चाहते हैं, उनकी लिस्ट कांग्रेस ने जरूर तैयार कर दी है। ये उम्मीदवार नहीं है, ये चंदा वसूली के प्रकल्प के रूप में कांग्रेस के प्रकल्प के रूप में काम करेंगे। जिनकी राजनीतिक तौर पर वृद्धि भ्रष्ट हो गई है और जो आज भी बाबर जैसे लुटेरों के तलुए चाटते हैं, वही लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और उन्हीं को राम मंदिर का ये चंदा दिख रहा है। ये राम मंदिर का चंदा नहीं, बल्कि राम के प्रति राम भक्तों का समर्पण है। खबर पर बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल संवाददाता नीरज श्रीवास्तव। नीरज, राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, राशि एकत्रित की जा रही है और सहयोग मांगने की जिस तरह से अभियान को लेकर बात की जाए, इस पर दिग्विजय सिंह ने पहले भी सवालिया निशान लगाए थे और धन संग्रह की जानकारी मांगने के बाद अब कांतिलाल भूरिया का जो बयान निकलकर सामने आया, उस पर बीजेपी के दो दिग्गज नेता, एक कैबिनेट मंत्री को लेकर बात की जाए, सारंग ने भी पलटवार किया है, तो वहीं प्रोटेम स्पीकर को लेकर बात करें, रामेश्वर शर्मा ने भी चंदे को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। क्या कहें इसे लेकर? जी बिल्कुल, ये चंदे को लेकर जो सियासत है वो आज पहली बार नहीं है। इससे पहले भी चंदे को लेकर कांग्रेस सवाल खड़ी करती आई है कि राम मंदिर का निर्माण होना है, उसके लिए जो चंदा जो इकट्ठा किया जा रहा है वो जब से शुरू बीजेपी ने किया है तब से ही उस पर राजनीति लगातार होती जा रही है। तो एक तरफ जहां कांतिलाल भूरिया जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनके द्वारा एक सभा में कहा गया कि लोग बीजेपी को लोग चंदा इकट्ठा करके शाम को उसी पैसे से शराब पीते हैं, तो इसको लेकर एकदम राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। तो वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सबसे पहले उनके विवाद पर हमला बोलते हुए कहा और उनको उनके बयान को असुरी प्रवृत्ति बताया और कांतिलाल भूरिया के बहाने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। तो वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने भी पलटवार करा कांतिलाल भूरिया के बयान का और उन्होंने यह कहा कि वरिष्ठ विधायक है जिनकी राजनीतिक बुद्धि रुक गई है। तो लगातार चंदे को लेकर आप देखते आ रहे हैं सियासत लगातार जारी है, जिस तरह से बीजेपी चंदे राम मंदिर में चंदा इकट्ठा कर रही है, तो वही कांग्रेस ने भी इससे पहले चंदा इकट्ठा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी बाजार में निकले थे राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह के बयान सामने लगातार आते रहते हैं। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया नीरज। आगे रुक करेंगे सियासी रंग में छत्तीसगढ़ का। देखते हैं क्या कुछ सियासी रंग निकलकर सामने आ रहा है। निगम मंडलों की अटकी सूची को लेकर अटकलें बरकरार हैं। ऐसे में निगम मंडलों की सूची फिलहाल सवाल बनकर रह गई है। मंत्री अमरजीत भगत ने निगम मंडलों की सूची पर कहा कि जिस तरह से कई योजनाएं लागू की गई हैं, चाहे वे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, सभी योजनाएं धीरे धीरे लागू की गई हैं। इसी प्रकार निगम मंडल की सूची भी अपने समय से जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस यही कह रही है कि आगामी समय में सबसे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और हाईकमान के आदेश के बाद निगम मंडलों की सूची पर फैसला लिया जाएगा। संगठन का आपसी बात है और उसके बिना कोई काम रुक तो नहीं रहा है। किसानों का काम, धान खरीदी का काम, लोगों को चावल बांटने का काम निर्बाध रूप से चल रहा है। नरवा गरवा घुरवा बड़ी का काम निर्बाध रूप से चल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोठान योजना, जो गोबर खरीदी लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने का काम, सब काम तो चल ही रहा है। ये भी काम होगा ना, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं ना कोई और जिम्मेदार है।
अगर कोविड आया तो उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानेंगे? ये तो सरकार का। और इस खबर पर बात करेंगे। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, निगम मंडल की सूची को लेकर बात की जाए तो काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि कब आएगी ये सूची, इसको लेकर कई सवाल भी उठते दिखाई देने लगे। कई महीनों का वक्त गुजर चुका है पहली सूची आने को लेकर बात करें, लेकिन अभी तक जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बात निकलकर सामने आ रही है कि आला कमान फैसला करेगा, चर्चा की जा रही है, मंथन की जा रहा है, रायशुमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है निगम मंडल की सूची तय नहीं हो पाई है। तो किस तरह की अटकलें देखने को मिल रही है? क्या कुछ कवायद सामने आने लगी इस सूची को लेकर? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम निगम मंडल की सूची की अगर हम बात करेंगे तो पहले ही ये साफ कर दिया था पीपल से चीफ मोहन महताब ने कि आगामी 2021 से पहले निगम मंडलों की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश प्रभारी CL पुनिया के 2 दौरे हुए, बावजूद इसके निगम मंडलों की सूची को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया, कोई अंतिम निर्णय जो है वो नहीं बन पाया। और अब निगम मंडल को लेकर कई तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार आरोप के दौर वो जारी है। डी पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी, इस बीच उनका 2 से 3 बार दौरा हो गया और भाजपा काफी सक्रिय नजर आ रही है। लेकिन इसके मद्देनजर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस निगम मंडल की सूची को लेकर काफी सुस्त सी अब दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी से भी जब भी इस संबंध में चर्चा की जाती है उनका एक ही उत्तर रहता है कि हाईकमान तय करेगा और तत्पश्चात निगम मंडल की सूची जारी कर दी जाएगी। और इसी संदर्भ में PCC चीफ का भी यही बयान होता है और अब यही घिसा पिटा बयान जो है वो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी देते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही थी कि अंतरकलह की स्थिति की वजह से अब तक निगम मंडल की सूची तय नहीं की जा रही है, लेकिन इस आरोप का जवाब कांग्रेस ने यही दिया कि अंतरकलह भाजपा में है, इस वजह से उनकी सूची नहीं जारी की जा रही है। लेकिन हाल ही में भाजपा ने भी अपने महिला मोर्चा की भी सूची जारी की है, लेकिन निगम मंडलों की सूची जो है वो अब बहुत बड़ा एक सवाल जो है वो बनती चली जा रही है। क्या वाकई कांग्रेस में अंतरकलह या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के आपसी मतभेद की वजह है निगम मंडलों की सूची का लेट आना, या फिर कई तरह की अटकलें, कई तरह के सवाल जो है वो सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगाने का कार्य कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका यही कहना है कि सूची का निर्णय, सूची के बारे में सारी जानकारी हाईकमान तय करता है और जैसे ही हाईकमान ये निर्णय ले लेगा उसकी तत्पश्चात जल्द ही जारी कर दी जाएगी। निगम मंडल की सूची की बात करें तो ये सवाल है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक वो दिन आएगा जब निगम मंडलों की सूची जारी की जाएगी और ऐसे में किन चेहरों को, किन नामों को महत्व दिया जाएगा, ये भी दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। कुशीनगर में पूर्व मंत्री RPN सिंह ने बजट को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा इस बजट से आमजन का कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई है। दरअसल पूर्व मंत्री यहां बुद्धा स्टेडियम में हो रहे रोहन त्रिपाठी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया और बीजेपी पर निशाना साधा। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो किसानों के हित में हो, मजदूरों के हित में हो, आम आदमी के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो। उन्होंने आंकड़े बहुत सारे पेश किए, परंतु आप देखेंगे बोलते थे 1 लाख करोड़, परंतु इसको हम खर्च करेंगे 5 साल। हमें साफ तौर पे ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि इस समय बजट सत्र चल रहा है, जो हम लोगों की डिमांड है, देश की डिमांड है, उसमें इस बजट में जरूर सुधार करने का अभी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। आम बजट पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से और उस बजट को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष इसको निराशाजनक बजट लगातार बताता दिखाई दे रहा है। खाना पूर्ति कही जा रही है विपक्ष की तरफ से और कहा जा रहा है कि किसी के हित में कोई काम नहीं किया गया है। इस बजट में, इस बजट से आमजन का कोई सरोकार नहीं है, ये कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री। उत्तर प्रदेश में भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं।
खबर पर बात करेंगे। गोविंद पटेल जुड़ गए हैं संवाददाता कुशीनगर से। गोविंद, बजट को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। विपक्ष लगातार इसको निराशाजनक और खोखला बजट करार देता दिखाई दे। और आज पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह को लेकर बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि ये बजट किसी काम का नहीं है। आमजन का कोई सरोकार इस बजट में नजर नहीं आ रहा है। क्या कहें इस लेकर? जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता कार्यक्रम में आए हुए थे। वहाँ मीडिया से सवालों के जवाब में उन्होंने बजट को लेके कहा कि जो सरकार बजट पेश की है उसमें कुछ नहीं है। कोविड के बाद जो बजट उन्होंने पेश किया है उसमें किसान, मजदूर और श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि रक्षा बजट को लेकर उन्होंने कहा कि रक्षा बजट के लिए उन्होंने इस बजट में कुछ नहीं दिया। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया गोविंद। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।